नमस्ते, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद। पिछली क्लास में हम लोग ग्रामर व्याकरण पढ़े थे, ठीक है, उसमें संज्ञा पढ़े थे और मुझे लगता है कि संज्ञा सबको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे कुंडलियाँ, गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ, ठीक है। तो कुंडलियाँ का अर्थ पहले जान लेते हैं। कुंडलियाँ का अर्थ क्या होता है? दोहे और रोले के योग से बनने वाला मात्रिक छंद है ये, ठीक है। दोहे और रोले के योग से बनने वाला मात्रिक छंद। अब आप सोचो कि दोहा क्या होता है, दोहे का अर्थ क्या होता है? दोहा एक काव्य शास्त्र, ठीक है। दोहा का अर्थ है काव्य शास्त्र। इसका और एक अर्थ देखो, एक प्रकार का छंद होता है दोहा, ठीक है, जिसकी प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। प्रथम तथा तृतीय चरण में, प्रथम तथा तृतीय चरण कैसे? देखो, कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते साचे मीत। तो ये हुआ प्रथम चरण, ठीक है। कहीं रहीम संपत्ति सगे, ये प्रथम चरण, और ये उसका तृतीय चरण, विपत्ति कसौटी जे कसे, यहाँ तक, ठीक है। तो ये प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती। ये दोनों चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 11। अब देखो मात्राएं आप कैसे गिनोगे? जहाँ पे छोटे की मात्रा है वो 1 होगा और सिर्फ एक शब्द अक्षर है तो वो 1 होगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे बोली कही, कही का अर्थ है 2 मात्रा हुई, क में 1 और क में छोटी की मात्रा है इसलिए 2 हो गए, र 3 हो गए, ह में बड़ी की मात्रा है इसलिए 2 मात्रा हुए, और म 1 ही है इसलिए 1 मात्रा। संपत्ति 1 मात्रा, प में भी 1 मात्रा, डबल त है इसलिए 2, और सगे स 1 है इसलिए 1, ग में 1 की मात्रा है इसलिए यहाँ पे 2। इसको गिन लोगे, देखो 1 2 3 4 5, बड़ी की मात्रा है इसलिए 5, 6 7 8, यहाँ पे भी डबल त है इसलिए 9 10, ये 1 है 11, और यहाँ पे 1 की मात्रा है इसलिए 13। ये 13 हुए। उसी तरह से इस पे भी 13 मात्राएं, और जबकि ये दोनों में 11। देखो 1 2 3 4, ये छोटू की मात्रा इसलिए भी 1, 5 6 7 8, बड़े की मात्रा इसलिए 2, और ये 1, ठीक है। ये 11 मात्रा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, अर्थात द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं, और प्रथम तथा द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में 13 मात्राएं हो तो वो दोहा कहलाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से जो रोला है वो भी एक मात्रिक शब्द वाला छंद है, उसमें 24 मात्राएं होती। तो ये जो हम कुंडलियां पढ़ने जा रहे हैं ये दोनों को योग से मिला हुआ है, बना हुआ है। किसके किसके योग से? दोहा और रोला, दोनों का मिश्रण है इसमें, इसलिए इसको क्या कहा गया है? कुंडलियां, ठीक है। तो हम कुंडलियां पढ़ेंगे। कुंडलियां पढ़ने से पहले कवि गिरिधर कविराय जो है उनका कवि परिचय सुन लेते हैं। गिरिधर कविराय के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, कोई प्रमाण नहीं है उनके जीवन के बारे में। शिव सिंह सेंगर ने इनका जन्म काल सन 1713 ईस्वी बताया है। शिव सिंह सेंगर जो है उन्होंने बताया है कि इनका जन्म काल 1713। लोग इन्हें अवध का निवासी मानते हैं। कविराय नाम से ऐसा लगता है कि वे जाति के भाट थे। जो भी हो, गिरिधर कविराय रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार के रूप में सुपरिचित हैं। उनकी कुंडलियां विख्यात हैं और उत्तर भारत की जनता में खूब प्रचलित है। उत्तर भारत के लोग उनकी काव्य को बहुत रुचि से पढ़ते हैं। इनमें दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी बातें कही गई है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारी उपयोगी बातें कही गई है। सीधी सादी तथा सरल भाषा में रचित होने के कारण ये ज्यादा लोकप्रिय है। उनकी कविताएं जो हैं वो सीधी सादी और सरल भाषा में होने के कारण अधिक लोकप्रिय हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि साई शब्दावली कुंडलियां गिरधर की पत्नी की रची हुई है। गिरधर की कुंडलियां अधिकतर अवधी भाषा में ही मिलती है। गिरधर की कुंडलियां जो है अधिकतर किस भाषा में मिलती है?
अवधी भाषा में मिलती है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे गिरधर कविराय का कवि परिचय। अब हम आते हैं उनके कविताओं पर। ठीक है, पहला सुनो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। फिर से सुनो कविता को। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। अर्थात यहाँ पर कवि ने कहा है, गिरधर कविराय कवि ने क्या कहा है कि हमें बिना सोच समझ के, बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अर्थात बिना विचारे जो करे, जो कोई व्यक्ति बिना सोच विचार के कोई भी काम करता है वो बाद में उसे पछताना पड़ता है। सो पाछे पछताए, अर्थात वो बाद में पछताता है। काम बिगाड़े आपनो, अर्थात वो स्वयं अपना काम बिगाड़ता है और संसार में हंसी का पात्र बन जाता है। जग में हो हंसाए, अर्थात संसार में वो हंसी का पात्र बनता है। फिर से सुन लो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। अर्थात बिना सोच समझ के, बिना सोच विचार के जो व्यक्ति काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, अर्थात बिना सोचे समझे किया हुआ काम बिगड़ ही जाता है ना। तो काम बिगाड़े आपनो, अर्थात वो अपना काम बिगाड़ता है और जग में को हंसाए, अर्थात अपना काम बिगाड़ने के कारण वो संसार में या जगत में हंसी का पात्र बन जाता है। ऐसा समझ में। दूसरा द्वार देखो। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पाए। जब वो जग में, संसार में जब वो हंसी का पात्र बन जाता है तब उसको चित्त में चैन न पाए, तब उसको दिल में आराम नहीं मिलता। वो चित्त से, मतलब मन से वो कभी भी शांति से नहीं रह सकता है। खान पान सम्मान, उसको खान पान अच्छे नहीं लगते, मान सम्मान भी उसे कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। राग रंग मन न भावे, अर्थात गीत संगीत आनंद के जो साधन है वो कुछ भी उसके मन को अच्छे नहीं लगते। दूसरा फिर से सुनो। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे। जग में होत हंसाए, अर्थात जब अपना काम वो खुद बिगाड़ लेता है तो जगत में हंसी का पात्र हो जाता है। जगत में हंसी का पात्र होने के कारण वो अंदर से शांति से, आराम से नहीं रह सकता है। खान पान समान, जब वो उसको अंदर से वो शांति से नहीं रह सकता है, उसके दिल में शांति नहीं है, तो उसको खान पान भी अच्छे नहीं लगते हैं और मान सम्मान भी उसको सारे फीके लगने लगते हैं। राग रंग मन ही न भावे, अर्थात गीत संगीत या आनंद के साधन जो हैं, आनंद और विनोद के साधन उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। कह गिरधर कविराय, कवि गिरधर कविराय कहते हैं, दुख कछु टरत न टारे। और जो अपना काम जानबूझकर बिगाड़ता है, बिना सोचे समझे काम कर जो अपना काम बिगाड़ता है, उसके लिए कवि गिरधर कविराय कहते हैं, दुख कछु टरत न टारे, अर्थात दुख जो है उसको टालने पर भी नहीं डरता। टरत न टारे, अर्थात टरत मतलब टालने पर भी नहीं डरता था, दूर करने से भी दुख उसका दूर नहीं होता है। खटकत है जीव माही, खटकत मतलब उसके दिल में हमेशा खटकते रहता है कि मैंने ये बिना सोचे विचारे काम क्यों किया। कियो जो बिना विचारे, कियो जो बिना विचारे, अर्थात मैंने बिना सोचे विचारे ये काम क्यों किया, वो हमेशा पछताते रहता है। अर्थात कवि के कहने का अर्थ है कि बिना सोचे विचारे कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। है समझ में। यहाँ पे हमारा जो कुंडलिया था वो खत्म हुआ। कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, इसके प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है। बिना सोचे और विचारे काम करने का नतीजा क्या होता है कि मनुष्य क्या होता है, बिना सोचे और विचारे काम करने का नतीजा ये होता है कि मनुष्य को हमेशा जीवन भर पछताना पड़ता है। कौन पीछे पछताता है, इसका भी उत्तर आसान है। कौन पीछे पछताता है, जो बिना सोचे विचारे काम करता है। जगत में किसकी हंसी होती है, किसकी हंसी होती है, जो बिना सोच विचार के काम करते हैं उसकी जगत में हंसी होती है। कौन अपना काम बिगाड़ता है, जो बिना सोचे विचारे काम करता है वो अपना काम बिगाड़ता है। सारे आंसर देखो एक जैसे ही है ना। क्या टालने पर नहीं टलता, क्या टालने पर नहीं टलता, दुख। ठीक है, दुख को टालने पर भी नहीं टलता।
मन में कौन सी बात खटकती रहती है? मन में कौन सी बात खटकती रहती है कि मैंने बिना सोचे विचारे ये काम क्यों किया? ठीक है, तो ये तो हो गए आज के कुंडलियाँ और उसके कुछ प्रश्न। और भाषा का ज्ञान में भी इतने कुछ मुश्किल प्रश्न नहीं दिए हैं, हम आपको लिख के देंगे, लेकिन फिर भी आप अपना होमवर्क के तौर पर इसको करने की कोशिश करना, भाषा ज्ञान और प्रश्न अभ्यास। ठीक है, धन्यवाद।